रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिटेल में बात कर ली है। आज रासायनिक समीकरण समझेंगे, ठीक है। तो क्या और कैसे एग्जाम में लिख के आना है, आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, वो बाद में बात करेंगे। पहले एक बार ध्यान से सब्र और तहम्मुल के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। सुना ध्यान से। रासायनिक समीकरण को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको रासायनिक अभिक्रिया की होनी चाहिए। तो क्योंकि अब तक आपने शायद पिछली वीडियो देख ली है, नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, आराम से सुन लो, जरा समझ में आ जाएगी बातें। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब इस चीनी को पानी में मिलाया जाएगा, चीनी को जब किस में मिलाया जाएगा भाई, पानी में मिलाया जाएगा, तो क्या होगा, शरबत बन जाएगी। आपने इसे बना के पिया भी होगा, किसी किसी को पिलाया भी होगा, ठीक है। चीनी जो है पानी में घुल जाएगा पूरी तरह से और क्या बन जाएगी, शरबत बन जाएगी। अब ध्यान सुनो, ये जो चीनी जब पानी से मिलकर के शरबत बनी है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो गया है। कोई नए पदार्थ का निर्माण हो गया है दो अलग अलग पदार्थ के मिलाने से। अब चीनी को जब हमने पानी में मिलाया तो शरबत बनी है, ये पूरा लाइन नहीं बोल करके हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, C+P, यानी C मतलब चीनी, पानी मतलब P, C+P जब मिलता है तो बनती है शरबत, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उसका सिंबल का यूज करते हुए। और ये जो चीज़ बन के आया है ना, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने का तरीका ही है रासायनिक समीकरण। सिंपल भाषा में समझ में आया। अब सुना जरा, रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ सलीका और तरीका होता है और वो यहाँ पर दिखाया गया है। जो चीज़ें मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको तीर के राइट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। तीर के इस साइड लिखते हैं और बीच में तीर देते हैं, और इधर लेफ्ट हैंड साइड जो चीज़ें मिल रही है उनको लिखा जाता है, और जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, और जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ है उसे उत्पाद कहते हैं। आइए समझ। अच्छा, कई बार क्या होता है, उत्पाद के अलावा कुछ और भी XYZ चीज़ें बन जाती है, तो ये उत्पाद के अलावा जो चीज़ें बनेगी ना, उसको हम लोग उपोत्पाद कहेंगे, बाई प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको रासायनिक समीकरण का आइडिया मिल गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना और आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, सुनो जरा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जिसको हमने अभिकारक कहा है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों, जिसको हमने उत्पाद कहा है, को प्रतीकों यानी सिंबल्स द्वारा या सूत्रों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इतनी लंबी लाइन को लिखना, बार बार इसको बोलना, इसको पढ़ना, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, कलम का इंक वगैरह भी बर्बाद जाता है, पेज भी बर्बाद जाता है, बहुत सारा फैक्टर इन्वॉल्व है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिंपली हमने ये जो सारी बातें लिखी है, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ही समाहित है और इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये हो गई मोटा मोटी बातें रासायनिक समीकरण की। अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के महत्व। आपके एग्जाम में कई बार यही क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक समीकरण के महत्व लिखें। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में कुछ कुछ खास खास महत्व है जो पहले से आपको थोड़ी थोड़ी तो आती ही होगी, आइडिया लग गया होगा। पहला ये है कि रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। अब बताओ जरा, यहाँ पे इसको देखते हुए आप बता पाओगे क्या कौन कौन भाग ले रहा है? हाँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो वही बात लिखी है हमने, ठीक है। तो कौन कौन सा चीज़ भाग ले रहा है, कौन कौन सा कंपोनेंट भाग ले रहा है, उसका हमें नाम, उसका ज्ञान हमें हो जाता है। अगला लिखा हुआ है, उत्पन्न उत्पादों की जानकारी मिलती है। यहाँ बताओ क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने पर समय तथा जगह की बचत होती है। ये वाली बात हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अभी बताया ना भाई, टाइम बच जाता है, जगह की बचत हो जाती है। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों की भौतिक अवस्था का पता चलता है। अब ये भौतिक अवस्था क्या है भाई? भौतिक अवस्था मतलब कौन सा फिजिकल स्टेट में है, लाइक वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस की अवस्था में, किस अवस्था में, उसकी बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। कैसे इन्फॉर्मेशन मिल पाती है? तो देखो, कई बार जैसे यहाँ पर चीनी है ना, तो चीनी जैसा सॉलिड होता है तो यहाँ लिखा जाता है चीनी जो है ना सॉलिड है, और पानी लिक्विड है तो यहाँ पानी लिक्विड लिखा जाता है। और यहाँ पर शरबत बन जाएगी जिसको हम लोग एक्वस स्टेट कहते हैं, तो यहाँ पे AQ लिखा जाता है। तो देखो, चीनी सॉलिड है वो, इसकी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। तो यही वाली बात यहाँ इसने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों की भौतिक अवस्था का पता चल जाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने वो जो लिखा है, जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता है और जिंक सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऊपर यहाँ पर तीर में तापमान वगैरह जो भी जरूरत पड़ती है वो सब दिया जाता है, तीर के ऊपर तापमान उत्प्रेरक वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण हमने कर लिया है खत्म। अब रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया को मिला करके कोई खास ऑब्जेक्टिव हमसे बन नहीं रहा था, तो अभी हम उसको यहाँ होल्ड करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 2-4 वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर MCQ आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।